नमस्कार दोस्तों, आज मैं ईडब्ल्यूएस के 10% आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट की मुहर पर चर्चा करने आया हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 5 जजों की बेंच ने 3-2 से बहुमत का फैसला किया है। इनमें चीफ जस्टिस सीजेआई जस्टिस यू ललित जी ने इसके खिलाफ में अपने विचार रखे। बहरहाल जो भी हो, संविधान की नज़र में अब यह 3-2 से पास होकर कानूनी रूप से वैध हो चुका है। अगर हम इतिहास में जाएं तो इसके पहले भी कांग्रेस के सरकार में कांग्रेस के प्रधानमंत्री, जो कि पहले गैर गांधी परिवार के पहले प्रधानमंत्री थे, पीवी नरसिम्हा राव जी ने भी 10% सवर्ण आरक्षण की व्यवस्था की थी। लेकिन उसमें टेक्निकल पेच यह था कि वह लोकसभा और राज्यसभा से पारित नहीं किया गया था उसको, बल्कि एक कमीशन की अनुशंसा पर लागू कर दिया गया था। इसी कारण से सुप्रीम कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया था। जो लोग कहते हैं कि 50% से ज़्यादा आरक्षण नहीं दिया जा सकता, तो उनके लिए भी यह बुरी खबर है, क्योंकि अब कुल आरक्षण लगभग 60%, 59.5% हो गया है। इनमें 15% दलित समुदाय के लोगों को, 7% आदिवासी यानी जनजाति लोगों को, माफ़ कीजिएगा 7.5%, या 7% जो भी हो, हम कन्फर्म नहीं है, लेकिन 7 या 7.5% है, और 27% ओबीसी यानी पिछड़ा वर्ग लोगों के लिए है। और इसमें 10% और ऐड हो गया है, जो कि जनवरी 2019 में यह कानून इम्प्लीमेंट हुआ था, लोकसभा और राज्यसभा से पास होकर राष्ट्रपति जी के पास गया था, जिस पर मुहर लगी थी। इस पर सभी लोगों के अपने अपने विचार हो सकते हैं, लाखों लोग के अपने विचार हो सकते हैं, लेकिन गौरतलब है कि सभी लोग जानते हैं कि यह देश संविधान से और कानून से चलता है। तो अब संविधान ने इस पर अपनी मुहर लगा दी है, तो सभी लोगों को इसका अपना स्वागत करना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर कोई भी टीका टिप्पणी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उसकी अपनी एक गरिमा है और उस गरिमा का ख्याल हम सभी को करना चाहिए। चाहे फैसले से आप संतुष्ट हो या असंतुष्ट हो, फैसला आपके पक्ष में आया हो या आपके खिलाफ में आया हो, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के जो भी न्यायमूर्ति होते हैं वह पूरी तरीके से संविधान के अनुसार चलते हैं। और वैसे भी देखा जाए तो गरीबी का कोई जाति नहीं होती है। गरीबी सामान्य वर्ग में भी हो सकती है। ब्राह्मण, राजपूत, भूमिहार, कायस्थ या फिर वैश्य समुदाय के जो अपर कास्ट लोग हैं, उन लोगों में भी गरीबी हो सकती है। अल्पसंख्यक समुदाय के भी जो लोग हैं, खासकर मुस्लिम समुदाय में अपर कास्ट के लोग, जैसे कि शेख, पठान इत्यादि, उनमें भी गरीबी हो सकती है। या अन्य जो अल्पसंख्यक है, जैसे कि बौद्ध, जैन, ईसाई, इनमें भी अपर कास्ट के लोग गरीब हो सकते हैं। या आरक्षण सभी लोगों पर लागू होती है, सभी अपर कास्ट लोगों पर लागू होती है। और एक धनवान दलित भी हो सकते हैं, आदिवासी भी हो सकते हैं, और ओबीसी के समुदाय के लोग भी हो सकते हैं। हाँ, यह भी सत्य है आज, और इस सत्य को स्वीकार करना चाहिए कि अगर सामान्य वर्ग से, अपर कास्ट से, सवर्ण लोगों की तुलना में अगर दलित लोगों की तुलना की जाए, तो उनमें जो जनसंख्या है, उन लोगों में ज़्यादा लोगों की गरीबी आज भी है। और पिछड़ा वर्ग में थोड़ा कम है, लेकिन उन लोगों में भी गरीबी है, जो खास करके अत्यंत पिछड़ा या अति पिछड़ा में आते हैं। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा, मैं यही समझता हूँ कि आरक्षण का आधार जाति न होकर इकोनॉमिकल यानी कि आर्थिक होनी चाहिए। और जो भी दलित समुदाय के जो लोग हैं, जो आज काफ़ी धनवान बन चुके हैं और आरक्षण का उन्हें पूर्ण लाभ मिल गया है, उनकी 3 पीढ़ी 4 पीढ़ी आज पूरी तरीके से एक रईस की ज़िंदगी और शान शौकत की ज़िंदगी जी रही है, तो उन लोगों को क्रीमी लेयर के तहत इस आरक्षण से बाहर करना चाहिए। जिन लोगों की आय सालाना है 20 लाख या 40 लाख, तो भी एक कैटेगोरियाँ तय होनी चाहिए, उस अनुसार उन्हें बाहर करना चाहिए। क्योंकि अगर आप जानते हैं, जैसा कि एग्जाम्पल के लिए ले लीजिए कि समुद्र या नदी या पोखर में ही जो बड़ी मछली होती है वह छोटी मछली को खा जाती है। ठीक उसी प्रकार से ये जो धनवान और संपन्न लोग हैं, वह गरीब और जिनको आरक्षण की ज़रूरत है, उन दलितों को आरक्षण से वंचित रखे हुए हैं। तो वह जो वाकई में हकदार है इसके, जो गरीब लोग हैं,
उन लोगों को आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए। उनके परिवार से लोग सरकारी नौकरी में जाएं, उनके परिवार से लोग बाहर निकल के बीडीओ, थानेदार, आईएएस, आईपीएस बने, ताकि यह समाज आगे बढ़ सके। ठीक ओबीसी में भी इसी प्रकार से लागू होना चाहिए। आप कल्पना कीजिए, एक दलित सांसद को आरक्षण की अब क्या जरूरत है। उदित राज कल सुप्रीम कोर्ट के सम्मानित न्यायाधीशों पर टिप्पणी कर रहे थे कि वह सवर्णों के पक्ष में फैसला दे रहे हैं। यह दुर्भाग्यपूर्ण था। अब आप कल्पना कीजिए, उदित राज जी को आरक्षण की क्या जरूरत है, रामविलास पासवान के परिवार को आरक्षण की क्या जरूरत है, मायावती जी को आरक्षण की क्या जरूरत है। लेकिन वही उस दलित को जो मजदूरी कर रहा है, आरक्षण की सख्त जरूरत है। आप बिहार में ही देख लीजिए, गरीब गुरबों की बात करने वाले और उनके लिए राजनीति करने वाले लालू प्रसाद यादव पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा। वह इस आरोप में जेल गए। कोई कहता है कि वह बिहार के सबसे अमीर व्यक्ति हैं, उनका परिवार सबसे अमीर परिवार है। मैं इस पर कुछ भी नहीं कहूँगा। क्या सत्य है और क्या झूठ है मैं नहीं जानता, इसलिए मैं इस पर नहीं बोलूँगा। लेकिन एक बात जरूर इंगित करना चाहूँगा, आप लोग के बीच बताना चाहूँगा, शेयर करना चाहूँगा कि जिस गरीब की बात लालू यादव करते थे, आज देखिए अपने परिवार में ही कितने पद रखे हुए हैं। अपने परिवार से बाहर दूसरे जातियों के लोगों को तो छोड़ दीजिए, यादव लोगों को भी, यादव समाज के लोगों को भी वह बाहर रखना चाहते हैं। 2014 में रामकृपाल यादव, जो उस समय के उनके हनुमान कहे जाते थे, पाटलिपुत्र सीट से टिकट चाहते थे। उनको टिकट न देकर अपनी अपनी बेटी मीसा भारती को उन्होंने टिकट दिया। भले ही वह 2014-2019 में हारी, लेकिन फिर भी उन्होंने 2 बार टिकट दिया। अभी भी राज्यसभा का सदस्य बनाए हुए हैं। देखिए, एक ही परिवार में कितना पद है। तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री हैं बिहार के, उनके बड़े भाई तेज प्रताप यादव पर्यावरण मंत्री हैं बिहार के, बड़ी बहन मीसा भारती राज्यसभा सदस्य हैं, उनकी माता पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी विधान परिषद की सदस्य हैं। एक परिवार में कितने पद। तो केवल इसके लिए लालू यादव के परिवार की आलोचना नहीं करनी चाहिए। यह भारत की राजनीति की कटु सत्य बन गई है। क्यों केवल लालू यादव के परिवार की आलोचना की जाए? क्या रामविलास पासवान के परिवार में परिवारवाद नहीं है? मुलायम सिंह यादव के परिवार में देख लीजिए कितना परिवारवाद। उतना मैं गिनाने लगूँ तो बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो। शिवसेना में परिवारवाद, ओम प्रकाश चौटाला के परिवार में हरियाणा में परिवारवाद, एनसीपी में परिवारवाद, डीएमके में तमिलनाडु में परिवारवाद, जम्मू कश्मीर की दोनों रीजनल पार्टियों में परिवारवाद। अगर गिनाया जाए तो अभी ऐसे दर्जनों पार्टियों में परिवारवाद गिनाया जा सकता है। यह भारत की राजनीति का कटु सत्य बन गया है। तो केवल इसके लिए लालू यादव के परिवार को ही आलोचना नहीं करनी चाहिए। इससे अछूती भाजपा भी नहीं है। भाजपा भी भले ही लोगों पर परिवारवाद का आरोप लगाए, कांग्रेस पर, राहुल गांधी पर परिवारवाद का आरोप लगाए, भाजपा में भी दर्जनों सैकड़ों ऐसे लोग हैं जो परिवारवाद से निकलकर एमपी, एमएलए और मिनिस्टर बने हुए हैं। हाँ, भाजपा के परिवारवाद में एक विशेषता यह है कि सर्वोच्च पदों पर परिवार के ही लोग नहीं बैठते हैं, उनमें योग्यता की कद्र की जाती है। यह बात सत्य है। अगर ईडब्ल्यूएस पर पुनः लौट करके आए तो इस ईडब्ल्यूएस में 8 लाख से नीचे वाले जो परिवार के लोग हैं, उनकी सालाना आय है सामान्य वर्ग में, उन्हीं लोगों पर यह लाभ मिलेगा। सभी सामान्य वर्ग के लोगों पर यह लागू नहीं होगा। जिनकी इनकम सालाना 8 लाख से ऊपर है, उनको यह आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। मैं यही कहना चाहता हूं कि ठीक इसी प्रकार से ओबीसी और दलित समाज के लोगों पर भी यह लागू होनी चाहिए, ताकि जो गरीब और असली हकदार हैं, दलित और पिछड़े समाज के लोग, उनको इसका लाभ मिले। मिलते हैं पुनः नए वीडियो में। उस वीडियो में गुजरात चुनाव पर कल या परसों चर्चा करूंगा आप लोगों के बीच। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।